हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। यू ऑल आर वेल एट योर होम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग घर पे अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इंग्लिश का सेशन आज लेके आया हूँ। यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, बच्चों का डिमांड था, काफ़ी स्टूडेंट ने कहा कि सर एक ही टाइम डिसाइड कर लीजिएगा, तो हमने एक टाइम डिसाइड कर दिया है। शाम को 8 बजे हमारी क्लास आपको मिलेगी। 8 PM आपको मंडे टू सैटरडे क्लास मिलेगी। संडे को आपका एक टेस्ट रखा गया है और आपको अगले मंडे को उसका सॉल्यूशन समेत वीडियो मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा सीख रहे हैं। प्लीज़ आप अच्छा सीख रहे हैं तो जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ और सीखते रहना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूँ। डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। हम स्टार्ट करेंगे। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। बता देता हूँ कि अब पर डे क्लास है वो मंडे टू सैटरडे क्लास रहेगी। वो 8 PM शाम को रहेगी, 8 बजे, ओके। और संडे को टेस्ट रहेगा। हमारा टेलीग्राम लिंक है, उस पर जाके आप टेस्ट दे सकते हो। और मंडे को आपको उसका जैसे पहले वाला पेपर का सॉल्यूशन मिला था वैसे ही सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, अपन डिस्कस करने वाले हैं आज का सेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, तो जुड़े रहना है और कंटिन्यू सेशन का और वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि वीडियो पूरा देखोगे तो ही आप सीख पाओगे। अदरवाइज तो देखने में कोई फ़ायदा नहीं, इससे अच्छा तो देखना ही नहीं है, ओके। मेक द सेंटेंस यूज द परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, और यहाँ पे टेंस आपको ब्रैकेट में भरने हैं। तो फ्रेंड्स, कौन से में क्या टेंस आएगा, कौन से में क्या आएगा, वो आपको यहाँ पे अपना प्रीवियस नॉलेज लगाना है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सी मी सिंस 2004, वो 2004 से मुझे जानती है। तो नो आएगा, नोविंग आएगा, हैज़ नोन आएगा या हैव बीन नो आएगा। फटाफट देखना है। यहाँ पे जो है ना, ये नो नहीं है जी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नोन है। ऑप्शन गलत था, मैं ऑप्शन सही कर देता हूँ। हैज़, KNOWN, नोन है ये, ठीक है भाई। नो वर्ब की थर्ड फॉर्म में नोन है, हैज़ नोन, सी में नोन है, ठीक है। तो फटाफट आंसर करना है अपन को। क्या आंसर होगा सोच लीजिएगा। 2004 से मैं आपको जानता हूँ। ध्यान देना, नो वर्ब है। नो वर्ब मिसलिनियस वर्ब्स है, या आप कह सकते हो कि जो नो वर्ब है वो कई तरीके से अपने यहाँ सेंटेंस में काम करते हैं। नो वर्ब को हम मिसलिनियस वर्ब्स ING में नहीं लिखते हैं, ठीक है। नो है, सपोज है, रिमेंबर है, अंडरस्टैंड है, ऐसी बहुत सारी वर्ब, लव है, हेट है, इनको ING में नहीं लिखते हैं। अब ING में नहीं लिखेंगे तो इसे ठीक पहले वाले टेंस में रखकर इसको सही कर देते हैं। जिस टेंस में लिखी हुई होती है ना, उसे ठीक पहले वाले टेंस में रखकर सही कर देते हैं। सिंस या फोर आता है कहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इसको नहीं लिख सकते हैं, तो परफेक्ट में लिख के इसको सही कर देंगे। तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से पहले वाला टेंस कौन सा बच्चे, तो आप कहोगे सर प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में सी के साथ क्या आता है, जाता है। तो यहाँ पे अकेला ING आएगा नहीं। नो वर्ब वैसे नहीं आएगी, तो ऑप्शन काटना सिखा देता हूँ। सी सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। नोज होता तो सोचते हैं अपन, ये नहीं होगा। नोविंग होगा नहीं, हैव आएगा नहीं। सी कैसा है, सी तो भाई प्लूरल है, सॉरी सी सिंगुलर है, हैव तो प्लूरल है, इसलिए हैव भी नहीं आएगा। अकेला एक ही ऑप्शन बचा, सी। तो फर्स्ट में आंसर क्या हो गया बच्चे, सी हो गया है। गॉट माय पॉइंट, समझ में आ गया भाई। इजी सा क्वेश्चन था, हवा में आपने सॉल्व कर दिया है। बिल्कुल आप इजीली सीख सकते हो, बस जुड़े रहना है, ठीक है। कई सोचेंगे सर सिंस तो पास्ट 2004 से मुझे जानती है, ऐसा बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं डिस्कस करूंगा। नीना न्यूट्रिशन फूड सिंस मॉर्निंग। नीना है वो न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषाहार, जो भोजन है वो मॉर्निंग से ही ले रही है। तो बताओ भाई क्या आएगा इसमें, नीना के साथ क्या आएगा। यहाँ पे सिंस आया, सिंस मॉर्निंग आया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ही है, यानी कि बीन प्लस ING वाला टेंस ही है। बीन प्लस ING, इसमें बीन प्लस ING नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। एक ही ऑप्शन है सी में बीन प्लस ING वाला ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे सिंस और फोर जहाँ आएगा वहाँ पे क्या आएगा जी, बीन प्लस ING आएगा। गॉट इट माय पॉइंट, समझ में आ गए भाई। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने इजीली सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी, थर्ड क्वेश्चन है, उसको मैं पढ़ देता हूँ। लास्ट नाइट, पिछली रात को, द डॉग, तो कुत्ता था, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से क्या कर रहा था। लास्ट कौन से टेंस में आता है, सबसे पहले बात यही कर लेते हैं, लास्ट कौन से टेंस में आएगा। तो टाइमेडो है LAO, लियो, और TOY टॉय, लियो टॉय खिलौना ले लो। तो L से लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, अगो, वंस, दैट डे, वन डे और यस्टरडे, सारी टाइम एडो कौन से टेंस में आएगी सर, पास्ट में आएगी। तो पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, और नेगेटिव में क्या आएगा, डिड प्लस बेस फॉर्म आएगी। तो सेंटेंस कैसा अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेकंड फॉर्म देख लीजिएगा, इजीली ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्या है, यहाँ पे सर बाग की सेकंड फॉर्म होती है बाग, तो बी आंसर हो गया। तो 3 में कौन सा आंसर है, बी आंसर है, बी आंसर होगा 3 में। 3 में कौन सा आंसर होगा जी, बी होगा। माई आंट
अगला क्वेश्चन है माई आंट इन इंग्लैंड फॉर 5 years व्हेन आई गो देयर। माई आंट, मेरी जो चाची है, इन इंग्लैंड में है, कब से हैं जी? फॉर 5 years से हैं। व्हेन आई गो देयर, जब मैं वहाँ गया तब से मेरी चाची इंग्लैंड में रह रही है, पिछले 5 साल से। तो रह रही है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। माई आंट के साथ क्या आएगा जी? बी आंसर आएगा। तो हैज़ बीन लिविंग यहाँ पे इजीली क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फॉर और सिंस का आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आएगा? हैज़ बीन लिविंग आएगा, हैड आएगा नहीं, वॉज लिविंग आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ फॉर और सिंस में बीन प्लस आईएनजी चाहिए। बीन प्लस आईएनजी एक ही ऑप्शन में है, अभी ऊपर डिस्कस भी करके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मैं डिस्कस करता हूँ जी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम डिस्कस करने वाले हैं। सी मी फॉर 10 years, वही फिर से क्या आया? फॉर 10 years आया। बाई नेक्स्ट मंथ, ध्यान देना फ्रेंड्स, बाई प्लस टाइम आ जाए, ध्यान देना। बाई, फिर से बताना चाहूँगा, बाई या बिफोर, क्या कहा हमने? ध्यान देना फ्रेंड्स, बाई या बिफोर के बाद में कोई टाइम आता है तो वहाँ आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या आता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल हैव और शैल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बाई प्लस टाइम आया है। बाई प्लस टाइम आया है तो क्या आएगा? 5 में आप ही बता दीजिएगा सर। बाई प्लस टाइम फ्यूचर परफेक्ट में आता है तो विल हैव नोन आएगा, बिल्कुल आएगा। विल क्या मॉडल है, मॉडल के बाद में बेस फॉर्म आएगी, बाद में थर्ड फॉर्म आएगी। तो 5 में आंसर कौन सा हो गया? डी हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। बस प्रैक्टिस की नीड है हमें, बाकी पढ़ा हुआ कितनी बार भी आप सिलेबस पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं सीख पाओगे। क्योंकि प्रैक्टिस में पता चलता है कि आपने पढ़ा हुआ है, वो कितना आपको आता है, उसको अप्लाई प्रैक्टिस में ही करना है, तभी अपना पता चलता है और कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं। कॉम्पिटिशन में किस जगह हमारा स्थान है, किस जगह हमारा लेवल है, उस लेवल का पता भी प्रैक्टिस से ही चलता है। तो प्रैक्टिस पे ही पूरा खेल डिपेंड है ना। प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर आगे डिस्कस करने वाले 6 क्वेश्चन नंबर देखते हैं जी। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिलो आर गिवन, पहले सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। बिलो आर गिवन द सेंटेंस पैसिव वॉइस, आपको सेंटेंस का एक्टिव या पैसिव बनाना है। तो वेटर फिल्ड, वेटर ने भर दिया द ग्लासेस, पानी के गिलास भर दिए हैं विद वाटर, और वेटर ने फिल्ड भर दिया, किसको भर दिया? द ग्लासेस को, जो गिलास थे उनको भर दिया, किससे भर दिया जी? पानी से भर दिया। तो विद क्या है? विद प्रपोजिशन। तो यहाँ पे एक तरह से क्या है जी? विद प्लस प्रपोजिशन है, प्रपोजिशनल फ्रेज है, और प्रपोजिशनल फ्रेज ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? जो वोट का मीनिंग देगा, वोट या हुम का मीनिंग देता है, वो पैसिव में ऑब्जेक्ट होता है। वोट और हुम का मीनिंग देने वाला क्या होता है बच्चे? ऑब्जेक्ट होता है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे वेटर फिल्ड, वेटर ने क्या भरा? पानी भरा कि गिलास को भरा? वेटर ने गिलास को भरा, किससे भरा? पानी से भरा। तो यहाँ पे ग्लासेस आपका ऑब्जेक्ट है। अब सेकंड फॉर्म आई है तो आपको बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस एक्टिव में होती है, एक्टिव में होती है। तो पैसिव में क्या होता है? इज एम आर प्लस वी थर्ड। सेकेंड फॉर्म क्या आ जाती है? वॉज वर प्लस वी थर्ड। तो आपका ऑब्जेक्ट कैसा है? ऑब्जेक्ट क्या है? द ग्लासेस। ग्लासेस कैसा है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो आप कहेंगे सर ग्लासेस तो प्लूरल है, प्लूरल है तो वर आएगा। आप देख लो वर कौन से वर इसमें है, नीचे वाले 4 में वर है। तो द वाटर, वाटर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं, ग्लासेस ऑब्जेक्ट है। वाटर तो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए क्या आएगा? वो हो जाएगा। बोलो आंसर कौन सा हुआ? बी प्लस वी थर्ड, वर प्लस वी थर्ड। द ग्लासेस हुआ, ग्लासेस। देखो यहाँ पे 4 नंबर में गलत है, वाटर होता ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे क्या होता? वॉज होता, जैसे वे भी गलत है। और यहाँ पे क्या? वेटर नहीं है, सब्जेक्ट को, ये सब्जेक्ट है तो यहाँ जाके ये ऑब्जेक्ट एजेंट या डूअर बन जाएगा। और ये जो ग्लासेस है ये इधर आके सब्जेक्ट बन जाएगा। तो आंसर कौन सा हुआ? बी नंबर। यानी कि आपको याद रखना है सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस हो तो इज एम आर प्लस वी थर्ड, सेकेंड फॉर्म वॉज वर प्लस वी थर्ड, आई एन जी बींग प्लस वी थर्ड, आईएनजी आती है ना वो बीइंग प्लस वी थर्ड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ जाती है? बीन प्लस वी थर्ड। बस इतना सा ही खेल है, बाकी पैसिव वो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ प्रोसीड करते। 7 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 7 क्वेश्चन नंबर थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा, इजीली आप आराम से पढ़ सकते हो कि क्वेश्चन को। ओके गाइज, सी टुक, सेकंड फॉर्म आया तो वॉज वर प्लस वी थर्ड। सी टुक द डॉग फॉर अ वॉक, ठीक है। सी टुक वो लेके गई, द डॉग कुत्ते को लेके गई, कहाँ पे लेगी? फॉर अ वॉक, घुमाने के लिए। तो यहाँ पे वॉक क्या है? नाउन है, वर्ब नहीं है, क्योंकि आर्टिकल ए ले रहा है, यहाँ आर्टिकल भरवाता भी है। फॉर अ वॉक यहाँ आर्टिकल ए आएगा। पहली बात तो ये सीखी है। सेकंड फॉर्म आया तो कहाँ जाएगा? वॉज या वर्ब में। तो बोलो जी डॉग क्या है? डॉग ऑब्जेक्ट है सर, तो इधर क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट।
अब डॉग के साथ सिंगुलर के साथ क्या आएगा, वोज आएगा। ऑप्शन में ढूंढ ले बेटे वोज कौन से में, सर वोज 1 नंबर में, सर 2 नंबर में वोज नहीं है, सर 3 में वोज है, सर 4 में वोज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आंसर कौन सा हो सकता है, ए और सी हो सकता है। अब डिफरेंस ढूंढ लीजिएगा। पैसिव वॉइस में क्या आता है, बी प्लस वी थर्ड आती है, थर्ड फॉर्म चाहिए, तो वॉज के बाद में सेकंड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, सर थर्ड फॉर्म आएगी, तो आपका ऑप्शन कौन सा था, 3 और 1 था, तो 3 में क्या थर्ड फॉर्म है, नहीं है सर, नहीं है, तो कौन सा आंसर हुआ, 1 नंबर आंसर हो गया। इजीली कर लिया, शाबाश बेटे, वो बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस की नीड है, बाकी सारा खेल ईजी होता है हर चीज़ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वो बोल रहा है ही वॉज ड्राइविंग। अब यहाँ पे देख लीजिएगा आई कहाँ जाती है, बीइंग प्लस वी थर्ड, तो मेरा ऑप्शन ढूंढना स्टार्ट होगा बीइंग प्लस वी थर्ड में। तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन में देखना स्टार्ट किया, बिल्कुल नहीं है बीइंग प्लस वी थर्ड। ऑप्शन सेकंड में देखा, बिल्कुल है। ऑप्शन थर्ड में देखा, बीइंग नहीं है। ऑप्शन फोर्थ में देखा, वहाँ पे बीइंग नहीं है। तो यहाँ पे आई कहाँ जाती है, बीइंग प्लस वी थर्ड। तो आंसर कौन सा, 8 में आंसर बी हुआ। मेरे को कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ा, बस मेरे को छोटी सी ट्रिक ध्यान में होनी चाहिए, जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस आ जाए एक्टिव वॉइस में, तो पेसी में क्या आएगा, बार बार बोल रहा हूं, इज एम आर प्लस वी थर्ड। सेकेंड फॉर्म हो तो क्या आएगा, वोज वर प्लस बी थर्ड। आईएनजी हो तो बीइंग प्लस वी थर्ड, और थर्ड फॉर्म हो तो बीन प्लस वी थर्ड। बस इतना सा खेल आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है भाई, ये यहाँ पे इजीली क्वेश्चन आपने एक और कर दिया। 8 में आंसर कौन सा हुआ, 8 में क्वेश्चन का आंसर बी हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ठीक है, 9 क्वेश्चन नंबर अपन को इधर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, दे विल, ये क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा क्या बोल रहा है जी। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, ये सेट हो गया है। ठीक है भाई, 9 और 10 देख लेते हैं दोनों क्वेश्चनों को ही। दे विल लाफ एट यू, लाफ एट एक फ्रेज है, लाफ एट का मतलब फ्रेजल वर्ब, लाफ एट का मतलब मॉक करना, MOCK, मॉक का मतलब होता है किसी की हंसी उड़ाना। ओके, मॉक करना, लाफ का मतलब यहाँ हंसने से नहीं है। दे विल लाफ एट यू, दे विल वे क्या करेंगे जी, आपकी हंसी उड़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पैसिव बनाना है, विल आया है। मॉडल के बाद में क्या आती है, मॉडल के बाद में सर बेस फॉर्म आती है, मॉडल को बेस पसंद है। पैसिव वॉइस में हमेशा क्या होता है, जो बेस फॉर्म होती है वो क्या हो जाती है, बी प्लस वी थर्ड। मतलब यहाँ पे तो मॉडल आ जाएगा, मॉडल के बाद में बी नाम की बेस, फिर थर्ड फॉर्म चाहिए, तो बी प्लस थर्ड फॉर्म वाला ऑप्शन कौन सा है वो देख लीजिएगा फटाफट। उसके बाद में अपना आंसर हो जाएगा, जैसा मॉडल है वो का वही मॉडल उठ के इधर आ जाएगा। तो विल बी प्लस वी थर्ड कौन से में, सर विल बी प्लस वी थर्ड देखते हैं, मॉडल है वैसा का वैसा ही मॉडल आ जाएगा और बी प्लस वी थर्ड आ जाएगा। तो देखते हैं बी प्लस विल बी प्लस वी थर्ड, विल बी प्लस थर्ड पर ओनली सी ऑप्शन में है, बाकी किसी ऑप्शन में देखो 4 नंबर में विल तो आया, लेकिन विल हैव बीन, बीन कब आता, जब थर्ड फॉर्म या एक्टिव में होती तब तो बीन आता, अदरवाइज नहीं आता। तो बी प्लस वी थर्ड चाहिए, तो बी प्लस वी थर्ड कौन से ऑप्शन में है, सर बी प्लस वी थर्ड सी में है। तो आपका आंसर 9 में क्या हो गया, सी हो गया। इजी क्वेश्चन था, हवा में सोल्व कर लिया है, शाबाश बेटे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है देन हर फेस वॉज बॉविड, मतलब उसका चेहरा है, बॉब्ड का मतलब झुका हुआ है जी। यहाँ पे बी प्लस वी थर्ड ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखो जी, बी प्लस वी थर्ड आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है 10th क्वेश्चन में, सर 10th क्वेश्चन में हमें पैसिव दे रखी है, ध्यान देना बच्चे। 10th क्वेश्चन में बी प्लस वी थर्ड पैसिव दे के आपको एक्टिव पूछ लिया है। कैसे पता चला पैसिव है, सर इज एम आर प्लस वॉज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आता है, वो पैसिव का सेंटेंस होता है। तो अब ये बी प्लस वी थर्ड कब आती है, सेकंड फॉर्म में कोई सेंटेंस रहा होगा तब आई होगी। तो सेकंड फॉर्म ढूंढते हैं कौन से ऑप्शन में है, ये नहीं होगा 10 में, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर कौन सा हुआ, सी हो गया है। आपको पैसिव देके एक्टिव पूछ लिया, कोई बात नहीं है, रिवर्स कर लीजिएगा, वाइस वर्सा कर लीजिएगा, इजी ऑप्शन था सी। आंसर 10 में सी हो गया है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि केटल्स आर नॉट अलाउड टू इंटर दिस ग्राउंड। ध्यान देना जी यहाँ पे, ओके, केटल्स है जो मवेशी है, आर केटल, देखो केटल शब्द है, केटल है वो शब्द की बात करते हैं। तो केटल में इसके साथ कुछ वर्ड और बोलना चाहूँगा। केटल है, यहाँ पे बोलूँगा मैंने पोल्ट्री, पिजेंट्री, केवलरी, इन्फेंट्री, पुलिस, पीपल, चिल्ड्रन। क्या क्या बोला मैंने, केटल शब्द बोला, चिल्ड्रन बोला, पुलिस बोला, पीपल बोला, जेंट्री बोला, इन्फेंट्री बोला, केवलरी बोला। ठीक है, और आपने क्या बोला जी, पोल्ट्री शब्द भी बोला मैंने, और इसके साथ एक शब्द बोलता हूँ वर्मिन, VERMIN। ये सारे शब्द शकल से सिंगुलर होते हैं, अकल से प्लूरल होते हैं। शकल से, शकल पे नहीं जाना, अक्ल लगानी है। जैसे मान लीजिए शब्द आ गया केवलरी आ गया, इन्फेंट्री आ गया है, पोल्ट्री आ गया है,
पिजेंट्री आ गया है, जेंट्री आ गया है, या केटल शब्द आ गया है, या पुलिस, पीपल, चिल्ड्रन शब्द आ गया, सारे के सारे शब्द वर्मिन वगैरह प्लूरल होते हैं। यदि ये ऑलरेडी प्लूरल है तो भाई इसमें एस या ई एस क्यों लगा रहे हो, इनमें एस या ई एस नहीं आएगा। तो बोलो केटल्स होगा, केटल होगा सर, केटल होगा। और वर्ब कैसी आएगी, वर्ब सही है। बोलो कौन से पार्ट में एरर हुआ, ए पार्ट में एरर हुआ, केटल का केटल्स नहीं होता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, साथ में जो वर्ड्स थे वो भी मैंने बोल दिए हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है देर आर टू। देर के बाद में देर हमेशा, देर अपने आप में क्या इम्पिटी या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इससे औकात नहीं है वर्ब लेने की, ये आगे वाले को देखकर वर्ब लेता है, ठीक है। पहले तो बड़ी बात ये है, देर आर 2 scores ऑफ बुक्स विच आर लेइंग का मतलब होता है पढ़े रहना, अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। यहाँ पे जो स्कोर में कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। 20 स्कोर के करीब जो किताबें हैं, जो क्या है जी, विच किसके लिए आया है, विच बुक्स के लिए आया है। इसी हिसाब से वर्ब क्या है, आ रही है। विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन के पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आगे वाली वर्ब आएगी। आर प्लस ING प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में हो रही है। अनयूज इन लाइब्रेरी में अनयूज तरीके से पड़ी हुई है, ओके। तो बोलो भाई सेंटेंस में एरर क्या है, तो एरर बता देता हूँ मैं। यहाँ पे एक शब्द आया स्कोर, ध्यान देना बच्चे, स्कोर शब्द है, ठीक है। इसके साथ और वर्ड बोलना चाहूँगा। स्कोर शब्द बोला मैंने यहाँ पे शब्द बोला, पेयर शब्द बोला, डजन बोला, 100 शब्द बोला, मिलियन बोला, 1000 बोला, ठीक है। ये वर्ड्स वो शब्द हैं, इनसे ठीक पहले कोई डेफिनेट संख्या आ जाए। ध्यान रखना क्या बोला मैंने, पेयर है, डजन है, स्कोर है, 100 है, मिलियन है, 1000 है। यदि इन शब्द से ठीक पहले यदि कोई डेफिनेट संख्या आ जाए, डेफिनेट नंबर आ जाए, तो इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, याद रखना। हाँ, इनडेफिनेट संख्या आ जाए, जैसे मान लो फ्यू आ गया है, मेनी आ गया है, तब तो इनका प्लूरल बना सकता है। डजन का डजन्स हो सकता है, पेयर का पेयर्स हो सकता है, मेनी पेयर्स हो सकता है, लेकिन डेफिनेट संख्या आ जाए, 2 क्या है, डेफिनेट है, तब इनका प्लूरल नहीं बनता है। गॉट इट माय पॉइंट, समझ में आ गई बात। तो बोलो कौन से पार्ट में एरर हुआ, सर ए पार्ट में एरर हुआ। तो बोलो क्या हुआ, 2 स्कोर की 2 स्कोर्स, सर 2 स्कोर ही होगा, शाबाश। बी कंटिन्यू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल। 6 आर, वो शिप्स भेड़ होती है, वो क्या होती है जी, इकोनॉमिकली और आर्थिक रूप से यूजफुल होती है। एंड सो दे आर रेयर इन हिल्स, उनको आसानी से पहाड़ों पे भी, रेयर का मतलब यहाँ पे जंतुओं का पालन पोषण भी होता है, ठीक है। वैसे पिछला भाग भी रेयर होता है, लेकिन रेयर कैमरा आता है, वैसे आपका रेयर कैमरा, फ्रंट कैमरा, तो वहाँ पे रेयर मिरर भी होता है ना, पीछे का शीशा, लेकिन रेयर का मतलब यहाँ पे होगा पालन पोषण से, ओके। अब देखो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिप शब्द है, ध्यान ना, मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगा, शिप है या डियर है, ठीक है। एक शब्द है, डियर शब्द है, शिप शब्द है, इनका प्लूरल नहीं बनता है। ये सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। जैसे मैंने कहा 1 शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो इज आ जाएगा। अब ये शिप का शिप ही रहेगा। और मैंने एक सेंटेंस में कहा 2 या 3 4 जितना भी बोला मैंने, 2 शिप, तो 2 शिप ही होगा, 2 शिप्स नहीं होगा। ये अपने आप में सिंगुलर, अब ये प्लूरल की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे ये आर ले लेगा, तो शिप शब्द है, डियर शब्द है, ये सिंगुलर भी ऐसे ही रहते हैं और प्लूरल भी। अब कैसे, हमें कैसे पता चले सर सिंगुलर है प्लूरल, सेंटेंस में पता चलता है बच्चे। जैसे मैंने 1 बोला तो इसका मतलब सिंगुलर है, 2 बोला तो प्लूरल, लेकिन शिप का शिप्स नहीं होगा, शिप्स का शिप्स नहीं होगा, डियर का डियर्स नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों का फंक्शन करते हैं, वो डिपेंड सेंटेंस पे करता है। बोलो यहाँ पे एरर क्या है, सर यहाँ पे एरर शिप ही होगा और शिप आर हो जाएगा। यहाँ पे शिप्स नहीं होगा, शिप आर होगा। बोलो कौन से पार्ट में एरर हुआ, 13 में सर ए नंबर पार्ट में एरर हुआ, शाबाश, कीप इट अप, गो प्लेसेस, ओके। अगला क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस कर दिया। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हाइपन भी यूज हुआ, हाइपन का रूल है। आई गेव हिम, ए आर्टिकल आया, एक इसके लिए आया जी, नोट के लिए आया है। आई गेव हिम, मैंने एक दिया, एक क्या दिया है, 500 रुपये का नोट दिया, मैंने 500 रुपये का एक नोट दिया फॉर डिपॉजिट इन माई सेविंग अकाउंट। किसके अंदर डिपॉजिट करवाने के लिए, मेरे सेविंग अकाउंट में, बचत खाते में जमा कराने के लिए मैंने क्या दिया उसको, एक 500 का नोट दिया। यहाँ पे 100 आया, 100 से पहले डेफिनेट नंबर आया, इसलिए 100 का 100 नहीं हुआ। अब ये हाइपन है, इस हाइपन की वजह से, हाइपन लगने से आगे वाला नाउन सिंगुलर होगा। बोलो रुपी होगा कि रुपीज़, तो यहाँ पे आएगा आई गेव हिम 500 रुपी नोट, तो यहाँ पे नोट आएगा, NOT, 500 रुपी नोट। बोलो कौन से पार्ट में एरर हुआ, तो आपने कहा सर 14 में बी पार्ट में एरर हुआ। बहुत आसान था, इजीली आपने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, वो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमें कह रहा है कि आई डोंट थिंक, यहाँ पे बोल रहा है आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ, मुझे नहीं लगता है, इट इज़ योर हाउस, कि आपका ये घर आपका है, इट इज़ योर हाउस, ओके। आई डोंट थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, इट इज़ योर हाउस
इट इज समबडी एल्स किसी और का। तो देखो समबडी एल्स अपने आप में एक फ्रेज है, ध्यान देना जी, समबडी एल्स अपने आप में फ्रेज है और अपस्ट्रफी एस हमेशा फ्रेज के अंत में लगता है। ये कोई रूल नहीं है, यहाँ लॉजिक है। कई कहते हैं कि समबडी के साथ एल्स आता है तो यहाँ आगे वाले पे लगा, आगे वाले पे नहीं भाई, ये पूरा का पूरा अपने आप में एक फ्रेज है और हमेशा अपस्ट्रफी पूरे फ्रेज पे लगता है। याद रखना बच्चे, गॉट इन माई पॉइंट, अपस्ट्रफी हमेशा फ्रेज पे आएगा। बोलो अपस्ट्रफी कहाँ आएगा सर? एल्स पे आएगा, शाबाश, कीप इट अप। ओके, तो कौन से पार्ट में एरर हुआ? 15 में आपका सी पार्ट में एरर हुआ। ये भी क्वेश्चन आपने फटाक से कर लिया है, यहाँ पे सी पार्ट में एरर हुआ। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गई बात। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 16 क्वेश्चन में आपको बताना क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रेज इन रिटन इन द ईच पार्ट ऑफ वर्ड्स फ्रेज आर लिसन बिलो सेंटेंस, चूज द वर्ड नियरेस्ट मीनिंग इन द वर्ड। आपको सिनोनिम्स बताना। नियरेस्ट का मतलब होता है नियरेस्ट बोल दो, या आप कह सकते हो सिनोनिम्स बोल दो, या सिमिलर शब्द बोल दीजिएगा, ठीक है, या एक्सप्रेस वर्ड भी आता है, कई बार बच्चे समझ नहीं पाते हैं। एक्सप्रेस है, सिमिलर है, सिनोनिम्स है। नियरेस्ट शब्द वो सिनोनिम्स की बात करता है, समानार्थी पूछता है। सी इज नॉट सीन इवन स्माइलिंग दीज डेज, ठीक है, सी इज नॉट सीन, उसको नहीं देखा गया है, इवन स्माइलिंग, अब हंसते हुए, दीज डेज इन दिनों। सी इज रैदर पेंसिव, ठीक है, सी इज क्या है जी? रैदर पेंसिव। पेंसिव का मतलब यहाँ पे बताना है, आपको पढ़ा रखा हूँ मैं, पेन लेकर, PEN पेन लेकर, देखो मैसेज की तरफ पढ़ना है, देसी जुगाड़ बता दिया हूँ, निमोनिक्स बता रखा हूँ इसका। तो पेन लेकर, क्या कहा मैंने? पेन लेकर, SIV शिवजी पेन लेकर जब भी बैठते हैं तब क्या हो जाते हैं? तो आप कहोगे सर विचार मग्न हो जाते हैं। तो विचार मग्न के लिए यहाँ पे वर्ड कौन सा है? तो 16 के जो वर्ड्स हैं उनके ऑप्शन आ चुके हैं। तो सर विचार मग्न के लिए आंसर होगा थॉटफुल। क्या होगा बच्चे? थॉटफुल होगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर्ब। सैड का मतलब तो दुखी होता है, सॉरी सैड यानी दुखी। ग्लूमी यानी क्या होता है? ग्लूमी को याद करता था गुलामी से, गुलामी में लोग क्या होते हैं? उदास होते हैं, डिस्पेयर होते हैं। ब्लैक यानी काला। आंसर क्या हो गया जी? पेंसिव का थॉटफुल, या डीम भी कर सकते हो। इडियम्स होता है इसका म्यूज ऑन, मतलब विचार मग्न होना, या चू द कड, ये इडियम्स होते हैं। चू, CHEW, चू द कड, चू द कड कह दीजिएगा, या फिर म्यूज ऑन, इन ये इडियम्स है, इनका मतलब भी क्या होता है? थॉटफुल या डीम या थिंकिंग, सोचना विचार करना। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका थॉटफुल। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? ठीक है, 17 और 18 दोनों देख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 17 मेरे को बता रहा है कि ऑन अकाउंट ऑफ द प्योसिटी ऑफ द फंड्स प्लान्स रिमेनिड इनकम्प्लीट्स। ओके, यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग निकाल के भी आप अर्थ के आधार पे भी कर सकते हैं यदि आपका कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट अच्छा है तो। प्योर सिटी को याद किया था, पुअर सिटी, जो पुअर सिटी होती है वहाँ पे क्या होती है? कमी होती है। तो क्या आएगा? इस तरह की कार हमारी सिटी में नहीं, तो स्कार सिटी, पुअर सिटी का सिनोनिम्स क्या हो गया? स्कार सिटी हो गया है। यानी 17 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। लेक यानी कमी, एबुडेंस यानी प्रचुर मात्रा में, और एक्सेस का मतलब होता है, एक्सेस कहने का मतलब अधिकता, ये नाउन है। ठीक है, एक वर्ड आता है ACCESS, असेस। इस असेस का मतलब होता है पहुंचना। ओके, असेस यानी पहुंचना, एक्सेस यानी अधिकता होती है, एबुंडेंस का सिनोनिम्स है, और स्कैर्स सिटी, एबुंडेंस और स्कैर्स का अपोजिट हो गया, प्योर सिटी का सिनोनिम्स। आंसर कौन सा हो गया? आंसर बी हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच कंडक्ट डिजर्व्स रेप्रीमेंट। ओके, रेप्रीमेंट का मतलब होता है डांटना, फटकारना। तो बताओ भाई, फटाफट डांटना फटकारने के लिए प्रॉपर शब्द क्या होगा? ठीक है, पनिशमेंट, दंडित करना होता है, डांटना फटकारना। पनिशमेंट में तो क्या होता है कि चोट लगेगी आपको, लेकिन यहाँ रेप्रीमेंट में सिर्फ डांटा और फटकारा जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा सर? सी हो गया, रिब्यूक। बिल्कुल रिब्यूक होता है। पनिशमेंट का मतलब दंडित करना होता है, बिल्कुल सजा देना होता है, चोट मारी है। रेप्रीमेंट का डांटना फटकारना होता है। ठीक है, प्रेज का मतलब होता है, प्रेज यानी तारीफ करना। ठीक है, रिवार्ड यानी पुरस्कृत करना। तो आंसर कौन सा हो गया भाई? आंसर सी हो गया, रेब्यूक। रिब्यूक करना, सॉरी, रिब्यूक का मतलब डांटना, फटकाना, चाइल्ड करना, स्कोल्ड करना, रेप्रीमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 19 नंबर का वर्ड है, वो डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। ही इज़ गुड लुकिंग बट इनिसिपिड यंग मैन। ओके, इनिसिपिड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बात करें हम इनिसिपिड की, तो 19 में आपका आंसर क्या होगा? इनिसिपिड का मतलब ही इज़ गुड लुकिंग, वह अच्छा दिख रहा है, ही इज़ गुड लुकिंग है, बट लेकिन बट का मतलब होता है नेगेटिविटी बता रहा है। इनिसिपिड यंग मैन, लेकिन वो कैसा आदमी है जी? इनिसिपिड है। इनिसिपिड का मतलब बेस्वाद होता है। वैसे यमी का अपोजिट होता है बेस्वाद होता है, डिलीशियस का अपोजिट होता है इनिसिपिड, है ना। इनसिप, सिप का मतलब आपने इनसिप यानी जो सीसी होती है उसकी इनसिप, मैंने इन सेकंडों में आपने सिप ले ली, मतलब वो खारी थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा सेंटेंस में? तो यहाँ पे बच्चे 19 का आंसर यहाँ पे होगा, वो कैसा आदमी है? यहाँ पे देखो अच्छा दिख रहा है, लेकिन गुड लुकिंग है, लेकिन क्या है जी? इनिसिपिड यंग मैन है, तो सिक होगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब सिक का मतलब बीमार से है। 19 में आपका आंसर सी हो जाएगा। एरोगेंट यानी घमंड है, और लैकिंग इन स्प्रीट ये अलग वर्ड है।
आत्मा की कमी होना है ना, लेकिन इनस्क्रूप्लस का मतलब होता है अनैतिक, इनस्क्रूप्लस का मतलब होता है अनैतिक रूप से। ओके, ये सारे ऑप्शन मैंने बता दिया। आंसर आपका सी हो ही गया है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग अर्थ निकाल के हमने आंसर किया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 भी ध्यान से देखिएगा। द कोच फॉलोइड ए डीवियस कोर्स टू इट्स किसके लिए आया है जी, बताओ जी, द कोच के लिए। द कोच ने फॉलोड के डीवियस कोर्स टू इट्स डेस्टिनेशन, बताओ भाई, बताओ यहाँ पे आंसर कौन सा होगा। डीवीएस का मतलब ऐसे बच्चे बता देता हूँ, डीवीएस का मतलब याद किया था, DVIN देवी, देवी कौन सी, वैष्णो देवी, और वैष्णो देवी का रास्ता कैसा, घुमावदार है, तो क्या आएगा, जिगजैग। जिगजैग का मतलब आपकी कोलगेट होती है, कोलगेट में जो ब्रश के ऊपर जो दांते होते हैं वो कैसे होते हैं, जिगजैग होते हैं, घुमावदार होते हैं। तो बताओ भाई 20 में आपका आंसर कौन सा होगा। तो 20 में आंसर फटाफट बता दीजिएगा। डीवीएस का इससे ज़्यादातर आंसर मिलता है CRWK, डिक्रूट, घुमावदार, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आंसर कौन सा होगा वही आपको बताना, फटाफट बता सकते हो आप। तो यहाँ पे आंसर होगा सर वाइंडिंग। वाइंडिंग का मतलब देखो घुमावदार होता है, वाइंडिंग ऐसे करते हो ना आप, वाइंडिंग करते घुमावदार, तो ऐसे घुमावदार को बोलते हैं जिगजैग या डीवीएस। ओके, ये भी आपको ध्यान में आ गया। जैसे पानी चलता है वो जिगजैग चलता है, आपकी ब्रश भी जिगजैग होती है। डिफ़िकल्ट मुश्किल है शॉर्टकट करना, और स्ट्रेट यानी सीधा हो ही गया है, शॉर्टकट नहीं रखना है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी भाई। अगले क्वेश्चन बता रहा है, अगला क्वेश्चन हमें बता रहा है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हमें देखना है जी। डायरेक्ट से, ये बोल रहा है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच हमें करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मैं चलता हूँ। ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको चारों, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 21 आ गया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सी सेड उसने कहा वह आई वॉज चाइल्ड, सॉरी वह नहीं है, WHEN वहन, जब आई वॉज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, ठीक है, आई वॉजंट अफ्रेड ऑफ घोस्ट, तो आई वॉजंट वो बोल रहा कि मैं नहीं डरता था किससे, घोस्ट भूतों से नहीं डरता था। घोस्ट भूत होते हैं, अफ्रेड के साथ फिक्स प्रिपरेशन ऑफ आती है, अफ्रेड ऑफ। ओके, अब आपको बताना है जी, अब ये कहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ आपको, और इस क्वेश्चन को आपको चेंज करना। आप ध्यान देना बच्चे, WH वर्ड का WH वर्ड ही कनेक्शन होता है, और ध्यान देना WH वर्ड को यदि आप पूछ रहे हो तो किस केस में आप पूछ रहे हो, उसी को हिसाब से हमें आंसर करना है। तो बोलो भाई आंसर कौन सा होगा 21 में। अब हमें क्या है कि यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आंसर करने हैं बच्चे, ऑप्शन के हिसाब से हमें आंसर करने हैं 21 में। ऑप्शन पे जाना है, मेन ऑप्शन पे जाना है जी। एक पहले तो सबसे पहले बता दूं मैं, ये व्हेन वॉज आई ए चाइल्ड, तो व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड। अब यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन को पकड़ना है, तो सी सेड, हम यहाँ पे देखो सी सेड, दैट भी आया और वहन भी एक साथ आ रहा है, इसमें भी दैट और वहन एक साथ आ रहा है। अब जब आप पढ़ के आए हो कि भाई दैट WH वर्ड और दैट एक साथ नहीं आते हैं, अब नहीं आते अपने पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। अब ऑप्शन तो क्या होता है भाई, ऑप्शन के हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। अब ऑप्शन के हिसाब से मैं काम करूँ तो मैं कैसे काम करूँगा, मैं यहाँ पे मेरे क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पे ऑप्शन 4 हैं, इन्हीं में से मेरे को आंसर करना, अपना माइंड नहीं लगाना क्या आएगा क्या नहीं आएगा। क्वेश्चन में फिर से दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन क्या था, लेकिन अब यहाँ पे हमें ऑप्शन जो दिए हैं उन्हीं को लेके चलना है। तो यहाँ पे सी सेड का सेड आ जाएगा, यहाँ पे कोई सा भी ऑप्शन ले लीजिएगा, दैट आ जाएगा, WH वर्ड है वहन, ठीक है, ये सब में कॉमन है, इसलिए हम कह नहीं सकते कि ये आंसर चारों ऑप्शन में, इसलिए हम यहाँ पे अब आई को चेंज करूँगा मैं सी के अनुसार, सी, और वोज पास्ट सिंपल कहाँ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पे भी टेंस चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे टेंस चेंज हुआ है, तो आंसर कौन सा होगा, डी हो गया। वैसे यहाँ पे दैट और वैन की बात करें तो आप पढ़ के आए हो कि दैट और वैन एक साथ नहीं आता, लेकिन अपने पास 4 ही ऑप्शन थे, लेकिन मैंने यहाँ पे चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन, अब एग्जाम में ऐसी स्थिति बन जाए चुनना है तो कैसे चुनूंगा, तो मैं यहाँ तक सब में कॉमन था, दैट वैन तक कॉमन था। अब मैं आगे चेक करूँगा टेंस क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट टेंस चेंज कर लीजिएगा, टेंस चेंज होता है, वोज कहाँ जाता है, वोज वर्ग कहाँ जाता है जी, हैड प्लस वी थर्ड में, तो हैड प्लस वी थर्ड एक ही ऑप्शन में था, आंसर कौन सा हो गया, डी हो गया। वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आपने इजी हवा में सॉल्व कर दिया जी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, ही सेड लेट हेयर कम विद अस मदर आई विल टेक केयर फॉर हिम। यहाँ तक आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, ये समझ में आ गया, आप चीज़ों को पकड़ना सीखो, शॉर्ट यहाँ पे आप स्मार्ट माइंड से काम करना सीखो जी, स्मार्ट माइंड से सीखोगे तो बहुत ईजी से वर्क हो जाएगा। विल, ये यहाँ पे विल है, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, विल को किस में चेंज करोगे, वुड में, तो ऑप्शन ढूंढ लो वुड कौन से में आया, और आई को चेंज करना है हम किसके अनुसार, आई को चेंज करना है हम ही के अनुसार, यहाँ पे चेंज कर देंगे, तो ही वुड, ऐसा ऑप्शन ढूंढना जहाँ पे ही वुड दिया हुआ है वो आपका आंसर हो सकता है। तो मैं ढूंढना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं एक ऑप्शन नंबर 1 में गया, विल आया, यहाँ पे चेंज ही नहीं किया,
सेकंड में भी चेक किया, यहाँ पे भी चेंज नहीं किया अगले ने, थर्ड में भी चेंज नहीं किया, डी में चेंज करके देखो यहाँ पे वुड दे रखा है, तो आपका आंसर कौन सा होगा, डी हो गया। बस स्मार्ट माइंड चाहिए। लेट हेयर कम विद अस नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, आई विल वाला आगे वाला क्लोज हमें समझ में आ गया, आगे वाला क्लोज को चेंज करके देख लीजिएगा। तो आपको स्मार्ट माइंड लगाना, ज़्यादा क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा जी। यदि आप थोड़ा सा अपना माइंड स्पेंड करोगे तो डेफिनेटली आप कुछ करके दिखा सकते हो। नो सेड द चाइल्ड आई वॉन्ट, या आप कह सकते हो विल नॉट। यहाँ पे ये जो नी है, फॉर इट आई डू आई सेल स्पॉइल माई न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर्स। देखो यहाँ पे माई न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर, ट्राउजर्स प्लूरल नाउन है और वर्ब भी प्लूरल लेता है, और पेयर का मतलब मेरे जोड़ा मेरे पास पैजामा, जो पजामाज होता है, ट्राउजर्स होता है, ठीक है। अब करना क्या 23 में आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, आपके पास टाइम है, आपको आंसर करना है, बस फटाफट करना आंसर है, ठीक है। फटाफट कीजिएगा। नो सेड द चाइल्ड आई विल नॉट नी, यहाँ पे नील्स का मतलब क्या होता है, घुटने टेकना। नो सेड द चाइल्ड आई विल नॉट नील, फॉर इफ़ आई डू आई सेल स्पॉइल माई न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। द चाइल्ड सेड, अब एक ही क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 में आंसर होता है द चाइल्ड सेड दैट, विल का क्या होगा, मैंने अभी कहा था आप लोगों को, यहाँ पे विल का वुड होगा। वुड कौन से ऑप्शन में है सर, वुड 1 नंबर में है, बिल्कुल है बच्चे, 1 नंबर में वुड आया है। और सर वुड है वो आपका कौन से ऑप्शन में है, 2 में वुड है क्या, नहीं है, ठीक है बच्चे। 2 में सर 2 में तो नहीं है वुड, ठीक है, 2 में नहीं है, तो 2 में वुड नहीं है। 1 नंबर में आपका यहाँ पे ये तो क्वेश्चन हुआ, सॉरी, 1 नंबर में देखो विल है, 2 में भी विल है, विल आया ना, यहाँ पे देखो विल है, यहाँ पे भी। सर 1 नंबर में वुड है ना, अच्छा वुड है क्या, तो आगे वाले में चेंज नहीं किया, विल ही रखा है, तो आंसर कौन सा होगा, सी आंसर हो गया। देखो यहाँ पे वुड है, आगे मैं ऑप्शन और ले जाके दिखा देता हूँ साइड में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में देखिएगा, इसने चेंज किया है, देखो यहाँ पे चेंज किया है, ऊपर आके आप देखोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चे देखो 3 नंबर में आगे भी क्वेश्चन था, यहाँ पे भी वुड किया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, वापस ले जाके नीचे ऑप्शन में। आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो गया, आप तो ऐसे ही कर रहे हो, ऐसे नहीं भाई, लॉजिक हर चीज़ के पीछे लगता है। देखो यहाँ पे एक एक चीज़ को मैं डिफाइन करना चाहूँगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ क्वेश्चन में यहाँ पे विल नॉट था और यहाँ पे शैल था। अब शैल क्यों, आई को चेंज कर देंगे, इसके अनुसार आई को चेंज कर देंगे, या चाइल्ड के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल नॉट, तो 2 जगह वुड नॉट आना चाहिए। और वुड नॉट कौन से ऑप्शन में, 23 में, तो एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन में होगा। सर डी भी तो है, डी में भी बेटे चेक कर लेना। और देखो इसमें डी में तो चेंज ही नहीं किया अगले ने, डी में तो कुछ भी चेंज नहीं किया, डी में तो कुछ भी चेंज नहीं किया अगले ने। ये देखो यहाँ पे भी विल नोट है, तो आंसर कौन सा होगा, सी आंसर हो गया, यहाँ पे सी आंसर हो गया। देखो यहाँ पे डी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे देखो विल नोट है, और यहाँ पे शुड नोट, यहाँ पे चेंज करने की कोशिश की है लेकिन वो प्रॉपर चेंज नहीं किया है, तो आंसर कौन सा हो गया भाई, 23 में सी हो गया। आई होप कि ये बात समझ में आ गई। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं और डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ही सेड, उसने कहा, आई डू नॉट विश टू सी, आई डू नॉट विश, मैं नहीं इच्छा रखूँगा, टू सी, मिलने की, एनी ऑफ यू गो अवे, किसी से भी गो अवे चले जाओ। तो गो अवे का यहाँ पे एक टेंस देखना है, डू नॉट कहाँ जाता है, डिड नॉट में। ऑप्शन ढूंढना स्टार्ट कर दिया, डिड नॉट कौन से में है, सर डिड नॉट इसमें नहीं है। फिलहाल टेंस ढूंढे, टेंस यदि सब में सेम मिलता है बाद में हम अल्टरनेट ऑप्शन देखना स्टार्ट कर देते हैं। 2 नंबर में डिड नॉट है, 3 नंबर में डिड नॉट है, 4 नंबर में डिड नॉट नहीं है, देखो डज नॉट है, तो 4 नंबर में होगा। आंसर कौन सा हो सकता है, बी और सी में से। अब दूसरी चीज़ ढूंढना स्टार्ट करें, टेंस के बाद में आप क्या देखते हो, प्रोनाउन देखते हो या अन्य चीज़ें देखते हो। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में हम देखते हैं। ही सेड, आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू गो अवे, तो ही सेड दैट, तो यहाँ पे ही सेड दैट, देखो ही सेड दैट ही डिड नॉट विश टू सी एनी ऑफ देम एंड ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे गो अवे है, गो अवे कहाँ जाएगा, ऑर्डर्ड देम टू गो अवे। अब एक ऑप्शन है एंड ऑर्डर्ड देम टू गो अवे, बताओ भाई यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, बी और सी में से हमें आंसर चुनना है। क्वेश्चन में एक ही आंसर होगा। देखो अब दोनों में कॉमन चीज़ देखते हैं क्या है, ही सेड और यहाँ पे क्या है जी आपका ही टोल्ड। अब बताओ टोल्ड कब होता है, बहुत आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने टेंस ढूंढा, टेंस में क्या ढूंढा जी, ही हैड, ये नहीं होगा। फिर आपने कहा सर बी हो सकता है, डिड नॉट होगा, डू नॉट कहाँ जाता है, डिड नॉट में। सी हो सकता था, लेकिन सेड का सेड ही रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि सेड के बाद में यदि ऑब्जेक्ट होता तब तो टोल्ड होता, ही सेड टू मी, तो ही टोल्ड मी,
ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि टोल्ड टेल वर्ब के बाद में, ये खासियत है टेल वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आना चाहिए। टेल वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इस ट्रांजिटिव वर्ब होने की वजह से इसके बाद में ऑब्जेक्ट आने की नीड नहीं, तो सेड का सेड ही रखो। इसलिए आपका आंसर कौन सा हुआ, आगे माइंड आपको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी बच्चे, और आपका आंसर फटाक से क्या होगा, चॉइस में बी आंसर हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत आसान था, थोड़ा लॉजिक लगाना है। आप लोग शुरू से पढ़ते हो नहीं, सबसे पहले टेंस ढूंढे, टेंस के बाद में आप सेड वर्ब को चेक कर ले, वर्ब भी मैच हो रही है, टेंस भी सही है तो प्रोनाउन चेक कर ले, एक ना एक मिल जाए। प्रोनाउन भी सेम है तो बाद में आप टाइम चेंज कर ले, जैसे दिस का दैट, दिस का दोस, हियर का देर, वो वाला चेक कर ले। हालांकि टेंस और प्रोनाउन ढूंढने में ही आंसर मिल जाता है, इतना कोई टिपिकल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर लास्ट चल रहा हूँ 25 की तरफ। आज बहुत आसान क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है। द लेडी सेड, द सर्वेंट, लेडी ने सर्वेंट से कहा, इफ़ यू डू नॉट वॉश द क्लॉथ्स प्रॉपर्ली, यदि तुम मेरे कपड़े प्रॉपर्ली नहीं धोते हो तो आई विल डिसमिस यू। इफ़ वाला क्लोज है, ये कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ यू डू नॉट वॉश माई क्लॉथ्स प्रॉपर्ली तो आई विल डिसमिस यू, तो मैं आपको डिसमिस कर दूंगी, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस वाला क्लोज है, फटाफट बना दीजिएगा। 25 में क्या आएगा, द लेडी ने क्या किया, देखो जी, उसने कहा कि यदि तू मेरे कपड़े नहीं धोएगा, तो लेडी ने क्या किया है, यहाँ पे बात को समझना है लेडी की, या कंडीशनल सेंटेंस है। तो टोल्ड बताया नहीं, बताया थोड़ी ना, टोल्ड थोड़ी किया उसको टोल्ड नहीं किया। डू नोट कहाँ जाता, डिड नोट में, वैसे भी टेंस यहाँ नहीं है। मस्ट कैसे आ गया, अच्छा, सॉरी। द लेडी एडवाइस थोड़ी देख रही है, बोलो डिसमिस कर दूंगी, एडवाइस में हमेशा डिसमिस की बात नहीं होती है। द लेडी कॉस्टनीड द सर्वेंट दैट, तो यहाँ पे दैट शी मस्ट, टेंस चेंज किया ही नहीं, इस 3 नंबर में टेंस चेंज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, विल नोट का वुड नोट होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेडी ने वॉर्न किया द सर्वेंट को, क्या, दैट की, दैट क्लोज आया। अब दैट क्लोज के बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, ओके। दैट सी वुड डिसमिस हर, क्यों उसे डिसमिस कर देगी, इफ़ अगर शी डिड नॉट वॉश द क्लॉथ्स, तो यदि उसको अच्छे कपड़े धुले नहीं मिले तो वो डिसमिस कर देगी। तो यहाँ पे डू नोट का डिड नोट है, इसमें देखो डिड नोट नहीं था, यहाँ पे डिड नोट नहीं था, डू नोट का मतलब क्लोज को लेके आया, तो ये दैट के बाद में यहाँ मेन क्लोज आएगा। और इफ़ वाले क्लोज है वो कौन सा है जी, डिपेंडेंट क्लोज है। तो आप लोग चेक कर सकते हो, टेंस आपको क्लोज नहीं आता तो टेंस चेक कर लीजिएगा, टेंस चेक करना आसान है। देखो भाई, टेंस चेक करना सिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे डू नोट है, डिड नोट होना चाहिए, और विल नोट का वुड नोट। कौन से भी डिड नोट और वुड नोट है सर, वुड नोट ये रहा, डिड नोट ये रहा। इसमें ढूंढता हूँ वुड नोट तो है लेकिन क्या नहीं है, डिड नोट नहीं है, तो ये मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। इसमें ढूंढता हूँ सर मस्ट कहाँ से आ गया, वुड नोट होना चाहिए। इसमें ढूंढता हूँ यहाँ पे, इसमें तो कोई टेंस वेंस ही नहीं आया, तो ये कट गया अपने आप में। बोलो आंसर कौन सा हुआ सर, आंसर 1 नंबर हुआ। ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है डियर, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बस टेंस देखना है, सारा खेल टेंस का ही तो है, और टेंस को डिटेल से पढ़ा दूंगा। और प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएगा, हर एक स्टूडेंट जो भी देखते हैं, जितने भी स्टूडेंट देखते हो, कमेंट करके बताएगा कि इस सेशन को, क्वेश्चन वाले सेशन को, ये इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको मैं कंटिन्यू रखूं कि नहीं रखूं, ये वाली बात आप लोगों को बतानी है कमेंट में जाके कि सर वाकई में इस सेशन को आप कंटिन्यू रखिएगा, इससे हमें बड़ा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस की नीड है। और अभी जून है, चल रहा है, आपके एयरफोर्स के एग्ज़ाम होने ही है, तो बेसिकली बात है स्टूडेंट आपको जुड़े रहना है, कंटिन्यू हमारे साथ कुछ सीखना है तो। और इंग्लिश का डर है तो इंग्लिश का डर ऐसे सेशन आने से आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इनमें से यदि कोई क्वेश्चंस नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जाके वहाँ पर आप जो भी क्वेश्चन आप सोल्व करते हो किसी बुक से, वहाँ पर आप क्वेश्चन लिख दिया करो, मैं आंसर बिल्कुल जब भी टाइम मिलेगा आपका क्वेश्चन का आंसर बता दिया जाएगा, ठीक है। और आपको अब करना क्या है फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, क्योंकि आप लोगों की वजह से हम हैं। आप लोग यदि सपोर्ट करोगे, आप जितना शेयर करोगे उससे उतना ही अच्छा हम कंटेंट लेके आएंगे, क्योंकि सारा खेल ये आप पे डिपेंड करता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ आप इसे शेयर करना, और अपने फ्रेंड से पास भी शेयर करना है, उसे सब्सक्राइब भी करवाना है, और जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, ठीक है।